सोचिए, साल की शुरुआत है, नया कैलेंडर, नए प्लान और ढेर सारी उम्मीदें। आप अपने आप से कहते हो, इस बार पक्का जिम ज्वाइन करूंगा, अब हर दिन 1 घंटा किताब पढ़ूंगा, अब टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, काम पर पूरा फोकस रहेगा। पर कुछ दिन बाद क्या होता है? जिम की शूज तो लेते हैं लेकिन वर्कआउट भूल जाते हैं। किताब तो खरीदते हैं पर पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। टू डू लिस्ट बनती है लेकिन पूरी नहीं होती। और फिर आता है एक भारी सा एहसास, यार मुझसे नहीं हो पा रहा। आपने कभी सोचा है ऐसा बार बार क्यों होता है? क्या आपके अंदर मेहनत करने की कमी है? नहीं। क्या आप में टैलेंट की कमी है? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या कमी है? कमी है एक सिस्टम की, एक सोच की और एक प्रोसेस की, जो आपको रोज थोड़ा आगे बढ़ाए, बगैर इस बात की परवाह किए कि आज आपका मूड क्या है। दोस्तों, इसी सच्चाई को समझाने आई है आज की किताब हाउ सक्सेसफुल पीपल ग्रो, लिखी है जॉन सी मैक्सवेल ने, जो दुनिया के सबसे बड़े लीडरशिप एक्सपर्ट माने जाते हैं। इस किताब में जॉन हमें बताते हैं कि कैसे कुछ लोग लगातार ग्रो करते हैं, स्किल में, सोच में, करियर में, और बाकी लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्यों कुछ लोग सालों तक स्टक रहते हैं जबकि कुछ लोग 6 महीने में ही गेम बदल देते हैं? क्योंकि वो लोग एक्सीडेंटल ग्रोथ नहीं बल्कि इंटेंशनल ग्रोथ को चुनते हैं। और आज हम यही सीखेंगे कैसे आप भी एक ऐसा माइंडसेट बना सकते हैं जो आपको हमेशा आगे बढ़ाए, भले ही मोटिवेशन आपके साथ न हो। अगर आप खुद को इंप्रूव करना चाहते हैं, अपनी सोच को बड़ा करना चाहते हैं, या फिर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। स्वागत है आपका ऑडियो बुक व्हाट्सएप फ्री 7 पर, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं, जिंदगी की डायरेक्शन बदलते हैं। चलिए अब बिना देर किए सीखते हैं उन 7 खास स्टेप्स को जो हर सफल इंसान अपनाता है और जिन्हें आज से आप भी अपना सकते हैं। स्टेप 2, खुद को जानो, तभी खुद को बदल सकोगे। अब एक सवाल, अगर आपको कोई रास्ता नहीं पता और आप गूगल मैप खोलते हो तो सबसे पहले क्या पूछा जाता है? आप अभी कहां हैं? क्योंकि जब तक आप अपनी करंट लोकेशन नहीं बताते, आप कहीं पहुंच ही नहीं सकते। बस यही प्रिंसिपल आपकी पर्सनल ग्रोथ पर भी लागू होता है। जॉन मैक्सवेल कहते हैं, यू मस्ट नो योरसेल्फ टू ग्रो योरसेल्फ। मतलब, जब तक आप खुद को ठीक से नहीं समझते, आपकी कमजोरियां क्या हैं, ताकतें क्या हैं, आदतें कैसी हैं, डर क्या है, तब तक आप सही दिशा में ग्रो नहीं कर सकते। देखो, हम सबके अंदर एक ऐसी छवि होती है जो हम दूसरों को दिखाते हैं, कॉन्फिडेंट, स्मार्ट, सॉर्टेड। पर सच ये है कि असली ग्रोथ तब शुरू होती है जब आप आईने में खुद से ईमानदारी से बात करना सीखते हैं। इमेजिन कीजिए एक स्टूडेंट को जो बार बार फेल हो रहा है। वो ब्लेम करता है, सिलेबस टफ था, टीचर अच्छे नहीं थे या टाइम नहीं मिला। पर असली वजह यह है कि वो खुद को जानता ही नहीं। उसे कहां रुकना है, कहां सुधारना है, ये क्लैरिटी ही नहीं है। जब आप खुद से सवाल पूछते हैं जैसे, मुझे क्या करना अच्छा लगता है, मैं किन चीजों से डरता हूं, मेरी सबसे खराब आदत क्या है, मैं किन हालातों में सबसे प्रोडक्टिव महसूस करता हूं, तो आप अपने अंदर झांकना शुरू करते हो और ये अंदर की जांच ही बाहर की जीत बनाती है। प्रैक्टिकल टिप, आज रात सोने से पहले बस 10 मिनट निकालिए, एक कागज पर लिखिए, मैं कौन हूं, और उसके नीचे ऑनेस्टली अपने बारे में लिखिए। कोई दिखावा नहीं, कोई बहाना नहीं, बस सच। आप हैरान रह जाओगे कि ये छोटी सी एक्सरसाइजेस आपके अंदर कितना बड़ा बदलाव शुरू कर सकती है। जॉन मैक्सवेल का ये स्टेप हमें सिखाता है कि बिना खुद को समझे हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं, और जब हम खुद को समझते हैं तभी हम सही डिसीजंस ले पाते हैं। तो आज से ही खुद को समझना शुरू करो, क्योंकि खुद को जानना ग्रोथ की पहली सीढ़ी नहीं, सबसे मजबूत नींव होती है। स्टेप 3, जहां हो वहीं रुक गए तो कभी नहीं जान पाओगे कि कहां तक पहुंच सकते थे। एक बार एक रबर बैंड को खींचने की कोशिश कीजिए, वो तब तक किसी काम का नहीं जब तक वो स्ट्रेच न हो। बस इंसान भी कुछ ऐसा ही होता है। जॉन मैक्सवेल कहते हैं, बिसर, ग्रोथ स्टॉप्स व्हेन यू लूज द टेंशन बिटवीन वेयर यू आर एंड वेयर यू कुड बी। यानी अगर आप उस बेचैनी को खो देते हो
कि मुझे और बेहतर बनना है, तो आपकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है जहां आप अभी हो। अब एक सच्चाई सुनो, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे वो पहले से पूरी तरह सेट हो गए हों, जैसे उन्हें अब कुछ नया सीखने की जरूरत ही नहीं। उन्हें डर लगता है असफलता से, नए रास्तों से, अनजान कोशिशों से, तो वो अपने कंफर्ट जोन में ही बैठे रहते हैं। सेम रूटीन, सेम सोच, सेम कंप्लेंट्स, और फिर शिकायत करते हैं कि जिंदगी बदल नहीं रही। सच तो ये है, जिंदगी तभी बदलती है जब आप खुद को बदलते हो, और खुद को तभी बदल सकते हो जब आप उस कंफर्ट की कुर्सी से उठकर डिसकंफर्ट की दौड़ में कूदते हो। एग्जाम्पल समझिए, एक एथलीट जब तक अपनी बॉडी को पुश नहीं करता, तब तक मसल्स ग्रो नहीं करते। थकान, दर्द और पसीना, ये सब ग्रोथ के साइन हैं। वैसे ही अगर आपकी सोच हर दिन चैलेंज नहीं हो रही, अगर आपके काम में थोड़ा डर, थोड़ा एक्साइटमेंट नहीं है, तो समझो आप स्ट्रेच नहीं कर रहे खुद को। प्रैक्टिकल टिप, हर हफ्ते खुद से पूछिए, इस हफ्ते मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे थोड़ा डराता था। एक काम रोज ऐसा कीजिए जो आपकी लिमिट्स को थोड़ा तोड़े, जैसे नए लोगों से बात करना, पब्लिक में बोलना, या कोई नया स्किल सीखना। छोटे छोटे डिस्कंफर्ट से शुरू करें, क्योंकि वहीं से बड़ी बड़ी जीतें मिलती हैं। स्टेप श्योर, अगर आप उड़ना चाहते हैं तो अपने आसपास का आसमान साफ रखो। मान लीजिए आपके पास एक बहुत ही बढ़िया बीज है, रेयर किस्म का, बहुत ताकतवर। अब आप उसे ऐसी जमीन में बो देते हैं जहां धूप नहीं है, मिट्टी सड़ी हुई है, और हर दिन कोई उस जमीन को खोद देता है। क्या उस बीज से पेड़ बन पाएगा? नहीं, क्योंकि बीज जितना भी ताकतवर हो, उसका भविष्य उसके माहौल पर निर्भर करता है। बस यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। जॉन मैक्सवेल कहते हैं, ग्रोथ थ्राइव्स इन कंड्यूसिव एनवायरनमेंट्स, यानी हमारी ग्रोथ तब होती है जब हमारे आसपास का माहौल उसे सपोर्ट करता है। अब देखिए, अगर आप हर दिन उन लोगों के साथ रहते हैं जो सिर्फ शिकायत करते हैं, जो आपको नीचे खींचते हैं, जो हर नई चीज को मजाक में उड़ाते हैं, तो आप चाहे जितने भी मोटिवेट हो, आप टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि नेगेटिव माहौल सबसे तेजी से आपकी सोच को खराब करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचिए, दो स्टूडेंट्स हैं। एक पढ़ाई उस ग्रुप में करता है जहां सब टाइम पास कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। दूसरा पढ़ाई करता है एक ऐसे ग्रुप में जहां सब इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं। कुछ महीनों बाद फर्क खुद नजर आ जाएगा। पहला बच्चा फ्रस्ट्रेट रहेगा, दूसरा आगे निकल जाएगा। प्रैक्टिकल टिप, अपने आसपास 5 लोगों की एक लिस्ट बनाइए जो आपसे सबसे ज्यादा बातचीत करते हैं। अब खुद से पूछिए, क्या ये लोग मेरी सोच को ऊपर उठा रहे हैं या नीचे गिरा रहे हैं? और फिर धीरे धीरे ऐसी कंपनी चुनिए जो आपको ग्रो करने में मदद करे। और सिर्फ लोग नहीं, चलिए आपका फिजिकल माहौल, आपकी सोशल मीडिया फीड, आपकी डेली हैबिट्स, सब कुछ मैटर करता है। अगर आपकी दीवारों पर नेगेटिव चीजें लिखी हैं, अगर आपके फोन में सिर्फ टाइम वेस्ट कंटेंट है, तो आप लाख पॉजिटिव बनना चाहो, माइंड हार जाएगा। तो याद रखो दोस्त, जहां जमीन अच्छी होती है वहीं पेड़ बढ़ता है। अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो अपनी जमीन सुधारो, यानी अपना एनवायरनमेंट। स्टेप 5, जब आप कंसिस्टेंसी को आदत बना लेते हो, तब ग्रोथ अपने आप होने लगती है। कल्पना कीजिए, एक आदमी हर दिन सुबह उठकर एक ईंट जोड़ता है, कभी धूप में, कभी थकान में, कभी बगैर किसी तारीफ के, बस रोज एक ईंट। 1 साल बाद उसके सामने एक मजबूत दीवार खड़ी होती है। अब सोचिए, अगर उसने पहले दिन ही 100 ईंटें जोड़ दी होती और फिर महीने भर कुछ नहीं किया होता, दीवार शायद खड़ी भी नहीं होती। यही फर्क है एफर्ट और कंसिस्टेंसी में। जॉन मैक्सवेल इसे कहते हैं द लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी, यानी अगर आप ग्रोथ चाहते हो तो आपको यह तय करना होगा कि आप क्या चाहते हो और उसके लिए हर दिन थोड़ा थोड़ा क्या कर सकते हो। एग्जाम्पल समझिए, एक लड़का है जो गिटार सीखना चाहता है। अगर वो एक ही दिन में 5 घंटे प्रैक्टिस करता है, लेकिन फिर 10 दिन तक गिटार छूता तक नहीं, तो वो कुछ नहीं सीख। लेकिन अगर वो हर दिन सिर्फ 20 मिनट भी प्रैक्टिस करे, तो कुछ महीनों में वो ऐसा गिटार बजाएगा कि लोग पूछेंगे,
तू कहां से सीख रहा है भाई? कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है क्योंकि इसमें एक्साइटमेंट नहीं होता, स्पॉटलाइट नहीं होता। लेकिन इसी बोरिंग काम से ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स निकलते हैं। प्रैक्टिकल टिप: कोई भी एक चीज चुनिए जो आपकी ग्रोथ में मदद करे, जैसे किताब पढ़ना, फिटनेस, मेडिटेशन, जर्नलिंग। और हर दिन उसके लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम फिक्स कर दीजिए। चाहे मूड हो या ना हो, फर्क आपको हफ्तों में दिखेगा और साल भर में जिंदगी बदल जाएगी। तो याद रखो, मोटिवेशन आपको शुरू करता है, पर कंसिस्टेंसी ही आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाती है। जो रोज थोड़ा थोड़ा करता है वही असली बाजीगर होता है। स्टेप 6: अगर रबर बैंड की तरह खुद को नहीं खींचोगे तो फैलोगे कैसे? आपने कभी गौर किया है कि रबर बैंड तब तक किसी काम का नहीं होता जब तक उसे खींचा न जाए। वो बस पड़ा रहता है, न उसमें कोई शक्ति, न कोई दिशा। लेकिन जैसे ही आप उसे थोड़ा स्ट्रेच करते हैं, वो काम में आने लग। जॉन मैक्सवेल इसी बात को कहते हैं द लॉ ऑफ द रबर बैंड। यानी ग्रोथ तभी होती है जब आप खुद को खींचते हो, अपनी लिमिट्स से बाहर। अब सोचिए, जब आप पहली बार साइकिल चलाना सीख रहे थे, डर लगा था ना? गिरने का डर, चोट लगने का डर। लेकिन अगर आप उस डर से बाहर नहीं आते, तो क्या आज आप साइकिल चला पाते? सेम लॉजिक अप्लाइज टू लाइफ। जब तक आप सिर्फ उन्हीं चीजों को करते रहेंगे जो आसान हैं, जिनमें कोई चैलेंज नहीं है, जिनमें कोई डर नहीं है, तब तक आप वहीं के वहीं रह जाओगे। रियल लाइफ एग्जाम्पल: एक इंट्रोवर्ट लड़का है जो कभी स्टेज पर नहीं बोलता। एक दिन उसे प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है। वो डर के मारे कांप रहा होता है, लेकिन फिर भी वो बोलता है। शुरुआत में बुरा लगता है, ऑकवर्ड लगता है, पर कुछ महीनों बाद वही लड़का कॉन्फिडेंटली क्राउड को एड्रेस करता है। क्यों? क्योंकि उसने खुद को स्ट्रेच किया। प्रैक्टिकल टिप: हर महीने अपने लिए एक ऐसा चैलेंज सेट करो जो आपको थोड़ा डराता हो। जैसे किसी स्ट्रेंजर से बात करना, किसी नए स्किल में हाथ आजमाना, या सोशल मीडिया पर कोई ऑनेस्ट पोस्ट डालना। अपने कंफर्ट जोन को हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा बड़ा करते चलो, क्योंकि अगर आप हर दिन थोड़े अनकंफर्टेबल नहीं हो रहे, तो शायद आप ग्रो भी नहीं कर रहे। तो याद रखिए, कंफर्ट जोन एक बहुत सुंदर जगह है, लेकिन वहां कुछ भी ग्रो नहीं होता। अगर आप कुछ अलग करना चाहते हो, कुछ बड़ा बनना चाहते हो, तो खुद को खींचो, डर को फेस करो और आगे बढ़ो। स्टेप 7: ग्रोथ एक मंजिल नहीं, वो एक रोज चलने वाली यात्रा है। सोचिए, आप किसी पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। हर मोड़ पर एक नई ऊंचाई, हर छोटी के बाद एक और छोटी। आप थकते हो, रुकते हो, फिर चल पड़ते हो। अब सवाल ये है, क्या आप कभी कह सकते हो, बस अब मैं पूरी तरह से ग्रो हो चुका हूं? नहीं, क्योंकि ग्रोथ की कोई फाइनल स्टेज नहीं होती। हर दिन कुछ सीखने को नया होता है। हर अनुभव हमें थोड़ा और गहरा बना देता है। जॉन मैक्सवेल कहते हैं, ग्रोथ इज नॉट अ गोल टू रीच, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। यानी ग्रोथ एक ऐसा माइंडसेट है जो कहता है, मैं सीखने के लिए हमेशा तैयार हूं, चाहे उम्र कोई भी हो, चाहे हालात कैसे भी हों। अब दिक्कत क्या होती है? लोग सोचते हैं कि ग्रोथ का कोई एंड पॉइंट है, जैसे जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं ग्रो कर लूंगा, जब मैं करोड़ों कमा लूंगा तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप उस माइंडसेट में जी रहे हो जहां आप सोचते हो कि एक दिन सब सेट हो जाएगा, तो आप कभी सेट नहीं हो पाएंगे। रियल लाइफ एग्जाम्पल: सोचिए, एक टीचर है जो पिछले 15 सालों से एक ही तरीके से पढ़ा रहा है। उसने खुद को अपडेट नहीं किया, नई चीजें नहीं सीखी, और अब उसके बच्चे भी बोर हो रहे हैं। अब वही टीचर अगर हर साल कुछ नया सीखता, नए तरीके आजमाता, तो न सिर्फ बच्चे इंस्पायर्ड रहते, बल्कि वो खुद भी अंदर से जवान महसूस करता। प्रैक्टिकल टिप: हर महीने खुद से पूछिए, मैं इस महीने क्या नया सीखा? एक लर्निंग जर्नल शुरू कीजिए जहां आप हर हफ्ते एक नई चीज लिखें जो आपने अपनी लाइफ से सीखी हो। और सबसे जरूरी बात, ग्रोथ के सफर को एंजॉय करना सीखो, क्योंकि असली मजा मंजिल में नहीं, उस रास्ते में होता है जहां आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनते हो। अब आते हैं इस शानदार सफर के 5 सबसे जरूरी और जिंदगी बदल देने वाले टेकअवेज पर, यानी वो बातें जो आपके दिमाग और दिल दोनों में हमेशा के लिए बैठ जानी चाहिए।
टेकअवे वो हर इंसान सीख सकता है। उम्र, जाति या हालात मायने नहीं रखते। ये बात 18 के हो या 48 के, अगर मन में जिज्ञासा है, अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हो, तो सीखना कभी बंद नहीं होता। गलतफहमी ये होती है कि अब तो बहुत देर हो गई या अब क्या फायदा, लेकिन असल में हर दिन एक नया मौका है खुद को रीसेट करने का। खुद से सवाल पूछो, मैं कौन सी पुरानी सोच लेकर चल रहा हूं जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। टेक अवे 2, सीखने से पहले खुद को जानो, वरना सब कुछ बेमतलब लगेगा। अगर आप अपने अंदर झांककर ये नहीं समझते कि आपकी वैल्यूज क्या हैं, बिलीव्स क्या हैं, तो जो भी आप सीखोगे वो ऊपर ऊपर से गुजर जाएगा। याद रखो, गहरी समझ तब आती है जब हम अपने आप से ईमानदार होते हैं। तो अगली बार जब कुछ नया पढ़ो या सुनो, तो खुद से पूछो, क्या ये बात मेरे लिए मायने रखती है। टेक अवे, रेपिटिशन इज द मदर ऑफ मास्टरी। एक बार पढ़ने या सुनने से कोई एक्सपर्ट नहीं बनता। जो चीजें जिंदगी बदलती हैं, वो बार बार सुनने, सोचने और आजमाने से ही असर करती है। टिप, अपने फेवरेट लर्निंग पॉइंट्स को कहीं लिखो और रोज 5 मिनट के लिए उन्हें दोहराओ। धीरे धीरे वो आपकी सोच का हिस्सा बन जाएंगी। टेक अवे, सीखना कंफर्ट जोन के बाहर होता है। अगर आप हमेशा उन्हीं लोगों के बीच हो, उन्हीं बातों को दोहरा रहे हो, तो समझ लो आपने ग्रोथ को रोक दिया है। असली सीख वहीं होती है जहां थोड़ी घबराहट होती है, जहां नया करने में डर लगता है। इसलिए हिम्मत करो, नए सवाल पूछो, नई बातें सुनो, नए माहौल में खुद को डालो। टेक अवे 5, ग्रोथ एक मंजिल नहीं, ये तो जिंदगी का तरीका है। अगर आपने ये सोच लिया कि अब मैं सेट हो गया हूं, तो वहीं से आपकी ग्रोथ का ग्राफ गिरने लगता है। सच ये है, हर दिन कुछ नया सीखने का मौका है। हर चुनौती एक नया सबक लेकर आती है। तो ग्रोथ को मंजिल नहीं, अपना रोज का स्वभाव बनाओ। अब जब आपने ये 7 स्टेप्स और ये 5 टेक अवे समझ लिए, तो एक काम जरूर करना। आज से खुद से वादा करो कि अब तुम ग्रोथ को सीरियसली लोगे। ना सिर्फ किताबें पढ़कर, बल्कि उन्हें जीकर, सोचकर और रोजमर्रा की जिंदगी में उतार कर। क्योंकि एक इंसान जो रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर होता जा रहा है, वो एक दिन किसी भी मंजिल तक पहुंच सकता है। भाई, अगर तू आज भी सोच रहा है कि अरे अच्छा लगा सुन के, अब देखते हैं क्या होता है, तो साफ सुन ले, कुछ नहीं होगा जब तक तू खुद नहीं करेगा। ये वीडियो कोई टाइम पास नहीं था, ये तेरे लिए एक वेकअप कॉल था। एक्शन लेने वाला बंदा ही ग्रो करता है, वरना बाकी लोग बस वीडियो पर लाइक ठोकते रहते हैं और फिर भूल जाते हैं। लेकिन तू ऐसा नहीं है, तू वो है जो सीखा हुआ इंप्लीमेंट करेगा। अब 2 काम कर, नीचे कमेंट में लिख, आई चूज ग्रोथ ओवर कंफर्ट, ताकि तुझे खुद याद रहे कि आज तूने क्या चुना। और अगर तुझे ऐसी ही पावरफुल और दमदार वीडियो चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकॉन दबा और अगली बार भी सबसे पहले आकर ज्ञान लूट। और याद रख, हर दिन तुझे 2 चीजें मिलती हैं, एक मौका और एक बहाना। तू क्या चुनता है, यही तय करेगा तेरा फ्यूचर। तो उठ, जाग और सीख को जी। ऑडियो बुक व्हाट्सएप इस पर अगली किताब में फिर मिलेंगे। तब तक खुद को अपडेट करता रह, अपग्रेड करता रह और कभी रुक मत। जय हिंद भाई, मिलते हैं अगली कहानी में।